जंगल में 5 गरीब बहू का पेड़ों से बना घर का जुगाड़ू सामान। आज जंगल में रामकली जी की पड़ोसनें उनसे मिलने आई हैं। लो काकी, हमारे फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पियो। यहाँ जंगल में फ्रिज कहाँ से आया? बहन, हमारे घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टेबल, बाथरूम सब है जंगल में ही। हम तुम्हारी तरह अमीर नहीं है, लेकिन मेरी जुगाड़ू बहुओं के कारण सब पॉसिबल हो गया। मेरी तरह आप भी यही सोच रहे हैं ना? आखिर ये लोग जंगल में क्यों रह रहे हैं और जंगल में इतनी सुख सुविधाएं आई कहां से? चलिए, अब तो ये स्टोरी देखने के बाद ही पता चलेगा। 4 दिन से बारिश रुकने का नाम तक नहीं ले रही। पहले घुटनों तक पानी था, अब तो कमर तक हो गया। माँ, अब हमें रहने का कोई जुगाड़ ढूंढना चाहिए। हम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकते। पापा, हमको बचाओ, हम डूब जाएंगे। पापा, हमें गोद में उठा लो, वरना हम डूब जाएंगे। अब गले तक पानी आ रहा है। घंटों से ऐसे पानी में खड़े खड़े अब घुटनों में दर्द हो रहा है बेटा। अजय, आप मुन्ना को गोद में ले लो, मैं पलक को उठा लेती हूँ। तभी राज मुन्ना को कंधे पर बिठा लेता है और मनीता पलक को गोद में ले लेती है। ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। इस पानी से पैरों में सड़न होने लगी है। हमारे इस एक कमरे के घर में तो छत भी नहीं है, वरना छत पर ही बैठ जाते बारिश के रुकने तक। यहाँ जल का स्तर बढ़ते जा रहा है। इससे अच्छा हमें अपने पड़ोसियों से मदद मांगनी चाहिए, शायद कोई मदद कर दे। सपना बहू बिल्कुल सही कह रही है, पड़ोसियों से मदद लेनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में इतना पानी भर गया कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। हम इस तरह बच्चों को ज्यादा देर तक गोद में उठाकर भी नहीं रख सकते ना। फिर सभी घर के बाहर निकलते हैं, जहाँ कमर तक तो नहीं, लेकिन घुटनों तक पानी भरा हुआ था। कमला बहन, ये बारिश बंद होने तक क्या तुम अपने घर में रहने की इजाजत दोगी? बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। अरे 5 बेटा बहू है तुम्हारे, शर्म करो। अगर 5 मिलकर एक पक्का घर भी बनवाते तो सड़क पर दूसरे के घर में रहने को भीख नहीं मांगनी पड़ती। पूरे गांव में पानी भरता है, सबको पता है, इसीलिए सबने अपने घर ऊंचे करवा लिए। लेकिन तुम गरीब कंजूस तो पैसे बचाने में लगे थे ना। जाओ, मेरे घर में कोई जगह नहीं है, मेरा भी तो परिवार है। पड़ोसन पूरे परिवार को बेइज्जत करके भगा देती है। रोइए नहीं बाजी, आज दिन बुरे हैं तो हर जगह से ठोकरें मिलेगी। हम बगल वाली काकी से बात करते हैं, वो बहुत अच्छी है, रहने देंगी। फिर सभी पड़ोसन दुलारी के घर जाते हैं। दुलारी काकी, बारिश के कारण हमारे घर में पानी भर गया है। कृपा करके हमें कुछ घंटे अपने घर में ठहरने दीजिए। जैसे ही बारिश रुक जाएगी हम अपने घर चले जाएंगे। मैंने क्या तुम लोगों का ठेका ले रखा है कुछ देर ठहरने दूं? जाओ, भागो यहाँ से, मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ऐसे ही मेरा परिवार इतना बड़ा है, तुम गरीबों की फौज को अगर सहारा दे दिया तो हम कहाँ रहेंगे? धन्यवाद इतनी सहायता के लिए। हमारे पड़ोसी सिर्फ गरज के लिए है। चलो, हमें किसी की जरूरत नहीं है। अरे जाओ जाओ गरीबों, इतना स्वाभिमान पहले जाग गया होता तो अपना घर भी पक्का करवा लिए होते और आज नौबत ना आती। दुलारी भी उन्हें खूब बेइज्जत करती है। भारी बारिश में घुटनों तक पानी में सभी सड़क पर खड़े थे कि तभी रामकली जी की एक पड़ोसन। रामकली बहन, चाहिए तो कुछ समय के लिए मेरे घर में छत पर तुम सभी ठहर सकते हो, लेकिन मैं ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में बहू बेटों की चलती है और तुम्हें तो पता है ना। बड़ी मेहरबानी होगी बहन, बस आज रात की बात है, हम सुबह ही चले जाएंगे। फिर फूलमती जी सभी को घर के अंदर आने देती हैं। सभी उनके घर में आराम करते हैं और फूलमती सभी के लिए खाना नाश्ता बनाती है। रात भर सभी उनकी छत वाले पोर्शन में खाना खाकर पल्ला तान कर आराम करते हैं। रात भर लगातार बारिश होती है और सुबह होने के बावजूद बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। बहू, ऊपर सभी आराम कर रहे हैं, चाय बना दे उनके लिए, ठंड लग गई होगी बारिश से। गरीबों की फौज घर में बिठा रखी हो